हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज एक नए वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ नए चीज़ के बारे में। जो लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, भारत सरकार का जो एसएससी होता है, उसका अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें का बातों को ध्यान रखें। आपको बता दें कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12, ठीक है, नया वैकेंसी आया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये सिलेक्शन पोस्ट जो होता है वो स्पेशल क्वालिफिकेशन के ऊपर होता है। ठीक है, ये नहीं है कि नॉर्मल ग्रेजुएट्स या नॉर्मल इंटरमीडिएट या नॉर्मल मतलब मैट्रिकुलेशन के लिए नहीं होता है। ये उनके लिए होता है जो कि मतलब नॉर्मल डिग्री के अलावा मतलब कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मैचिंग करते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ कि मतलब सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो 12 आया है, वो नया वैकेंसी, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और बहुत सारे रिक्रूटमेंट उसमें पोस्ट है, मैट्रिक लेवल पे भी, इंटर लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इसमें फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो आप मतलब ये ध्यान रखिए कि मतलब इसको अप्लाई करने से पहले पूरा मतलब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर नहीं पढ़िएगा ना तो आपको मतलब छोटा छोटा है जो कि मतलब जो गलतियां हैं उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मतलब एक मेरे जो फ्रेंड है, वन ऑफ माई फ्रेंड फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन फेज 10। ओके, so that's why I'm sharing you all the thoughts and factors here. Okay, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन पोस्ट 12 आया है उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन से पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए बैचलर डिग्री पे मांग रहा है, ग्रेजुएट पे मांग रहा है, तो ग्रेजुएशन डिग्री के अलावा आपको कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगेगा, जैसे कि कुछ एक्सपीरियंस, कुछ है मतलब सर्टिफिकेट्स, या कुछ है जो कि और भी एडिशनल कोर्सेज में आपका मतलब ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप नहीं ध्यान में रखिएगा ना तो बहुत मतलब दिक्कत होगा। और आपको बता देता हूँ कि इसका जो एग्जाम है मई से जून में हो जाएगा। ठीक है, अभी मतलब पूरा फरवरी इसका फॉर्म फिलअप चलेगा, उसके बाद मई और जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम होने के बाद आपको बता रहा हूँ कि ये 2 से 3 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है, मोस्टली आ जाता है। ऐसा जो भी है, पिछला 2 बार का एक्सपीरियंस के अनुभव पे मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो है मतलब ये सितंबर या अक्टूबर में आपको मतलब है जो कि इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है कि जो चीज़ें आप मतलब फॉर्म भरे थे, ठीक है, तो फॉर्म में जो जो फॉर्म अप्लाई किए थे, जो जो डॉक्यूमेंट्स या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या और भी जो एडिशनल सर्टिफिकेट मांगा गया था अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब करके, सॉरी सेल्फ अटेस्टेड करके मतलब है जो कि ये चीज़ देना है। ठीक है, और देने के बाद मतलब उसमें क्या है ना कि मतलब अपने मतलब है जो कि प्रमाणित करके और मतलब हर चीज़ को उसमें डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एक लिफाफा में मतलब भेजना, और लिफाफे के ऊपर में पूरा मतलब जो पोस्ट कोड होता है ना, पोस्ट कोड को जरूर मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं मेंशन करिएगा ना तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पोस्ट कोड मेंशन कर देना है ऊपर में, और पूरा डिटेल्स लिख देना है, कहाँ से भेजा गया, कहाँ भेजा जा रहा है, सब कुछ लिखना है। ठीक है, उसके बाद भेजना है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि सिलेक्शन पोस्ट को मतलब जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो सब कुछ अच्छा लगेगा, मतलब सब कुछ मैचिंग होगा, तो उसके बाद एक रिजेक्शन और एक्सेप्टेड लिस्ट आएगा। ठीक है, अगर एक्सेप्टेड लिस्ट में आपका नाम आ गया तो समझिए कि आप मतलब है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैनुअल तरीके से आपको मतलब बुलाया जाएगा वहाँ पे, जो भी आपका एसएससी रीजनल ऑफिस है। ठीक है, जैसे वेस्टर्न रीजन है या मतलब नॉर्थर्न रीजन है या मतलब ईस्टर्न रीजन है, जो भी रीजन है अकॉर्डिंग टू जो भी आप अप्लाई करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद और एक चीज़ आपको, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी या कोई भी मतलब है जो कि मतलब कास्टिज्म से बिलोंग करते हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ठीक है, उससे पहले वो सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर होगा ना तो वो रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, मतलब हर जगह पे क्लियर होने के बाद भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इस बात का एकदम ध्यान रखना, क्योंकि माइनर माइनर ये लोग मिस्टेक खोजते हैं, और माइनर मिस्टेक में आपको मतलब है जो कि बाहर कर देंगे, क्योंकि ये लोग बस ये खोजते रहते हैं कि कौन सा बंदा गलती हो, कौन सा स्टूडेंट का क्या फॉल्ट हो कि हम इसको इमीडिएटली बाहर निकाल सकते हैं। तो ये लोग कोई मतलब रीजन नहीं देते, कुछ नहीं देते। ठीक है, और आप मतलब है जो कि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मतलब 3 से 4 महीने के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में जब नाम आ गया तो समझिए कि आप फाइनली सिलेक्टेड हो गए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मतलब जो लोग एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 अच्छा है। खास करके जो मतलब है जो कि स्पेशल प्रोफेशनल डिग्री है उनके लिए तो और बेस्ट है, जैसे कहने का मतलब बीटेक है या मतलब एमबीए है या कुछ और भी है, मतलब वगैरह वगैरह जो भी कर रखे हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग
तैयारी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इसको बढ़िया से पढ़िए इंस्ट्रक्शन और इसको फॉर्म फिलअप करिए। और ऑलमोस्ट समझिए कि 1 से 1.5 साल में पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है और बहुत अच्छी जॉब है, मतलब एकदम एग्जीक्यूटिव टाइप का मतलब है, और मतलब एक लग्जरी ऑफिस और मतलब सब कुछ, मतलब एकदम टॉप लेवल का मतलब जॉब है। एक तरह से समझिए आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल के पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता रहा हूं कि ये सिलेक्शन पोस्ट जो है, इसमें फॉर्म भरने से पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन रखिएगा, पूरा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हर मतलब है जो कि पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। ये नहीं कि मतलब ग्रेजुएट लेवल पर अगर 5 पोस्ट निकला हुआ है तो पांचों का सेम ही क्वालिफिकेशन है कि यू शुड मिनिमम क्वालिफाई ग्रेजुएशन लेवल और लाइक समथिंग, ऐसा नहीं होता है। मतलब उसके अलावा भी आपको एडिशनल सर्टिफिकेट, एडिशनल एक्सपीरियंस और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें मांगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को मतलब फॉर्म भरने से पहले आप देख लीजिए, क्योंकि आप फॉर्म भर लिए, परीक्षा पास भी कर गए, और अगर वो सर्टिफिकेट्स नहीं है, बाद में बनवा लिए कहीं से इधर उधर व्यवस्था करके, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा कंप्लीटली। तो ये चीज़ों को ध्यान रखो पहले से। ठीक है, और कोशिश करो कि जो कास्टिज्म सर्टिफिकेट्स है एसटी और मतलब है जो कि ओबीसी वगैरह, ये जो भी आप मतलब है जो कि हैंडीकैप्ड और वगैरह वगैरह जो भी समथिंग है, उसको एकदम मतलब पहले, मतलब डेडलाइन जो होता है फॉर्म भरने का, उससे पहले आप कंप्लीट कर लो तो बेटर रहेगा। अगर बाद में करोगे तो आपको मतलब डेफिनेटली है जो कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।